अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने कोटाइल्स स्टार्ट किए थे, कोटाइल्स की डेफिनेशन की थी और एक हमने सिंपल एग्जांपल सॉल्व की थी जिसमें आपके पास कुछ वैल्यूज़ गिवन थी और हमने उसका कोटाइल फाइंड आउट किया था। तो आज हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं जी। एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड दी अपर एंड लोअर कोटाइल्स ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये आपके पास कुछ डाटा दिया हुआ है, इसका हमने क्या करना है, अपर और लोअर कोटाइल फाइंड आउट करना है। तो अपर और लोअर कोटाइल्स फाइंड आउट करने के लिए स्टेप वन में हमने पढ़ा था, स्टेप वन हमारे पास था कि हमने डाटा को अरेंज करना है। तो यहाँ पे डाटा को अरेंज कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास डाटा को जब अरेंज करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास 9.75 है, 9.75। देन आपके पास नेक्स्ट वैल्यू जो है वो आपके पास है 10.93। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है जी 10.93। डाटा को हम अरेंज कर लेते हैं। तो ये हमने डाटा को अरेंज कर लिया है। अरेंज करने के बाद स्टेप टू में हमने फार्मूले यूज़ करने थे। फार्मूले हमने लोअर कोटाइल्स का हमारे पास था कि Q1 इज़ इक्वल टू 1/4 इंटू n प्लस वनथ वैल्यू, और Q3 का हमारे पास फार्मूला था 3/4 इंटू n प्लस वनथ वैल्यू। यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 10 है। तो लोअर कोटाइल के लिए हमारे पास फार्मूला है Q1 इज़ इक्वल टू 1/4 इंटू n प्लस वनथ वैल्यू। यहाँ पे n जो है वो 10 की इक्वल है। तो जब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास 1/4 इंटू 10 प्लस वनथ वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 इंटू 11th वैल्यू, यानी कि 11/4 वैल्यू। 11 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.75 आ जाएगा, 2.75 वैल्यू। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास ये 2.75 जो वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं है, बल्कि वैल्यू जो है वो इंटीजर्स में होगी, एग्जैक्ट नंबर होगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हमने करना ये है कि यहाँ से पॉइंट से पहले जो भी एग्जैक्ट इंटीजर आ रहा होगा, एक तो वो वाली वैल्यू लेनी है और उसमें ऐड करना है 0.75 इंटू 0.75 इंटू डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड सेकंड वैल्यू। यहाँ पे आपके पास जो भी नंबर आओ, 2.05 भी आ रहा हो, तब भी आपने क्या करना है, थर्ड वैल्यू और सेकंड वैल्यू का डिफरेंस लेना है। यानी कि ये जो पॉइंट से पहले इंटीजर आ रहा होगा उससे नेक्स्ट वैल्यू एक लेनी है और एक ये वाली वैल्यू लेनी है। इन दोनों का आपने डिफरेंस लेके पॉइंट के बाद जो भी नंबर आ रहा होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो भी नंबर वैल्यू होगी उसके साथ ऐड कर देना। तो यहाँ पे भी आपने इसी तरह करना है फिर कि Q1 जो है वो इक्वल टू होगा सेकंड वैल्यू प्लस 0.75 इंटू थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। तो यहाँ पे आपके पास सेकंड वैल्यू जो है वो आपके पास है 10.93, 10.93 प्लस 0.5, यानी कि यहाँ पे जो भी डिजिट्स आ रहा होगा, यहाँ पे जो भी डिजिट्स आ रहा होगा वो वाला डिजिट 0.75 इंटू थर्ड वैल्यू जो है वो आपके पास 11.23 है, माइनस हमने करना है 10.93। ये सारी जब हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आपके पास Q1 जो है वो इक्वल टू होगा 11.11155। अब हम चलते हैं जी अपर कोटाइल की तरफ, Q3 फाइंड आउट करते हैं। अब Q3 का जो है वो आपके पास फार्मूला होता है Q3 इज़ इक्वल टू 3/4 इंटू n प्लस वनथ वैल्यू। तो अपर कोटाइल के लिए हमारे पास इसी तरह हमने कैलकुलेशन करनी है। अब अपर कोटाइल के लिए आपके पास Q3 जो है वो इक्वल टू होता है 3/4 इंटू n प्लस वनथ वैल्यू। अगेन n की वैल्यू, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं वो 10 है। यहाँ पे जब हम 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास Q3 जो है वो आपके पास इक्वल टू आ जाएगा 8.25। अगेन 8.25 जो वैल्यू है वो पॉसिबल नहीं है। 8.25 वैल्यू जो है वो आपके पास पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एट्थ वैल्यू प्लस 0.25 इंटू नाइन्थ वैल्यू माइनस एट्थ वैल्यू।
तो यहाँ पे आपके पास एट्थ वैल्यू प्लस 0.25 इंटू नाइन्थ वैल्यू माइनस एट्थ वैल्यू। एट्थ वैल्यू जो है वो आपके पास है 16.55 प्लस 0.25 और नाइन्थ वैल्यू जो है वो 17.42 है माइनस 16.55। तो ये जब हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे पास Q3 जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 16.765। सिमिलरली हमारे पास एक और एग्जांपल है कि फाइंड द वैल्यू विच हैव बिलो 25% डाटा, आल्सो द वैल्यू विच हैव अबव 75% डाटा। और कुछ हमें डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, हमारे पास ऐसी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है जिसके बिलो जो है वो 75% डाटा हो, एक वो वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और सेकंड वन वो वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके बिलो जो है वो 25% डाटा हो। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि Q1 के बिलो जो है वो 25% डाटा होता है और Q3 के बिलो जो है वो आपके पास 75% डाटा होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमने ये करना है, हमने Q1 यानी कि लोअर कोटाइल फाइंड आउट करना है और Q3 जो कि आपके पास अपर कोटाइल है वो फाइंड आउट करना है। अब लोअर और अपर कोटाइल्स के लिए हमारे पास स्टेप 1 क्या होता है, हमने डाटा को अरेंज करना है। तो डाटा को हम अरेंज कर देते हैं, ये जो हमें डाटा गिवन है इसको हमने ये अरेंज कर लिया, ये हमने अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद हमारे पास हमने फार्मूले यूज़ करने हैं। फार्मूले अगेन लोअर कोटाइल का फार्मूला जो है वो आपके पास 1/4 इंटू एन प्लस वंथ वैल्यू। एन की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 सो ऑन 13 है। एन की वैल्यू जो है वो आपके पास 13 है। तो जब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास 14/4। तो ये आपके पास तो एन की वैल्यू आपके पास 13 है। 13/4 आपके पास 3.5 आ जाएगा। अगेन 3.5 वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो हम जो है वो लेंगे वैल्यू थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस लेंगे। तो थर्ड वैल्यू जो है वो आपके पास है 138। थर्ड वैल्यू तो एक एग्जैक्ट वैल्यू हमने ले लेनी है, प्लस 0.5 फोर्थ वैल्यू माइनस थर्ड वैल्यू 145 माइनस 138। ये जब हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा Q1 इज इक्वल टू 141.5। तो Q1 की वैल्यू 141.5 आ गई। नेक्स्ट हमने अपर कोटाइल भी फाइंड आउट करना है। तो अपर कोटाइल जो है वो इक्वल टू होता है 3/4 इंटू एन प्लस वंथ वैल्यू। तो अगेन हम एन की वैल्यू 13 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10.5। अगेन 10.5 वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो हमने किस किस का डिफरेंस लेना है, इससे अबव एक वैल्यू लेनी है, यानी कि 10 है तो 11th वैल्यू लेनी है। 11th और 10th का डिफरेंस लेना है, उसको 0.5 में मल्टीप्लाई करना है और 10th वैल्यू में ऐड कर देना है। यहाँ पे 10th वैल्यू जो है वो 203 0.5 इंटू 11th वैल्यू जो है वो 213 माइनस 203। तो जब हम इसकी नेसेसरी कैलकुलेशन कर लेंगे तो Q3 जो है वो आपके पास आ जाएगा 208। तो Q3 जो है वो आपके पास 208 है, जबकि लोअर कोटाइल जो है वो आपके पास 141.5 है। तो ये आपके पास जब आपके पास पॉइंट में वैल्यू आ जाती है तो तब हमने क्या करना है, उससे नेक्स्ट एक वैल्यू लेनी है और पॉइंट से पहले जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही होती है उन दोनों का डिफरेंस लेके उनको पॉइंट के बाद वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें।